वो अपना पहले डीएनए टेस्ट करवा ले कि वो जायज़ है कि नहीं है, पता चलेगा। की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, सच को सच कहने की ताकत अगर किसी में है तो वो ओवैसी साहब में और ओवैसी साहब के सिपाही में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और चुनाव जो है, अब यूपी का चुनाव जो है चौथे चरण में पहुंच चुका है और उससे पहले जो है अब कई मुद्दे गायब नज़र आ रहे हैं। बयानबाजियां शुरू हो चुकी है और गर्मी शांत की बात ले लें या फिर किस तरह के आतंकवादी 80-20 ये सब बयानबाजियाँ चल रही हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन झा गामा मौजूद है। बहुत दिनों बाद इनसे बात कर रहे हैं और जानने की स्थिति पहले करेंगे कि चौथे चरण तक पहुँचते पहुँचते क्या स्थिति है पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका एमजे खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति तो इतनी बेहतर है कि इन बेईमानों की चूल हिलती नज़र आ रही है। स्थिति इतनी बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में जो विगत 70 वर्षों से जो लोग अपने आप को शोषित समझ रहे थे, वंचित समझ रहे थे, जिनके अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, वो अब संगठित होकर पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाने का कार्य कर रहे हैं और अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे विश्वास जता रहे हैं। लगातार रैलियां कर रहे हैं अभी जौनपुर, सुल्तानपुर, लेकिन दूसरी तरफ से भी लगातार हमला हो रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देखिए, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं हो वो क्या हमला करेंगे, और हमला वही लोग जब वो उनके लोग हमलावर के घर पर चले जाए, उनके मदद में चले जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार कैसी है और क्या इनकी सोच है, क्या नीति है। जी बिल्कुल। मदद की बात की तो परशुराम सेना के संस्थापक हैं। जी जी जी, उन्होंने जो हमला किया था उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कह रहे हैं कि करेंगे हम। देखिए, ये भी भगवान परशुराम का ही खून इस शरीर में दौड़ रहा है। तभी पूछा मैंने, आप भी परशुराम के बड़े भक्त हैं। भगवान परशुराम का ही खून दौड़ रहा है। और आप इधर जरा कैमरा दिखाएं, बगैर भगवान परशुराम को देखे तो हमें चैन ही नहीं आ सकता। और भगवान परशुराम गलत के विरोधी थे, भगवान परशुराम राक्षस प्रवृत्ति के विरोधी थे, किसी जाति और समाज के विरोधी नहीं रहे भगवान परशुराम। और अगर वो एक आताताई को, एक बदमाश को समर्थन दे रहे हैं, उसका मदद करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान परशुराम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। क्या लग रहा है अब यूपी में आप? सत्ता हमारे हाथ में होगी, निश्चित रूप से सत्ता जनता हमारे हाथ में देने जा रही है। और निश्चित रूप से जो हमारे नेता ने कहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री होंगे, तो वो होंगे। नया दाव खेल दिया, 2.5 साल दाव। देखिए, दलित को भी कहा है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे 2.5 साल, और 2.5 साल बाबू सिंह कुशवाहा। हमारे नेता जो राजनीति कर रहे हैं पावर के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा नेता जो राजनीति करने आए हैं वो लोगों को अधिकार जो अब तक नहीं मिला वो दिलाने आए हैं। क्योंकि कुशवाहा समाज अपने आप में एक वजूद रखता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, मुसलमान समाज अपने आप में एक वजूद रखता है, तो आखिर इनका प्रतिनिधित्व क्यों ना हो? राजनीति में इनका उत्थान कब होगा? 70 वर्षों में ये आगे पीछे ही घूमते रहे लोगों के। इनके बच्चों के हाथों में भी कलम होना चाहिए, इनका बच्चा भी अधिकारी बनना चाहिए, और वो तभी होगा, वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी रही है। और वो राजनीति की चाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देने आए हैं, और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम उनको स्वीकार कर रहा है। मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब कुशवाहा भी आ गए। आप ब्राह्मण पहले प्रत्याशी थे, अब दूसरे एक ब्राह्मण मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी जो काफ़ी मशहूर हैं, उनको भी टिकट दे दिया है अभी सामने। देखिए, हमारी पार्टी संविधान की बात करती है, और जो संविधान का सम्मान करेगा वही देश से प्यार करेगा, वही देश का अच्छा सच्चा देशभक्त कहलाएगा। तो मेरा नेता मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन अगर मुसलमान दबा है, कुचला है, मुसलमान को अधिकार नहीं मिला, तो मुसलमान की बात हम करेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते अगर सिर्फ ब्राह्मण की बात मैं नहीं करूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है उसको दबाया जा रहा है, तो उसकी आवाज़ ओवैसी साहब का सिपाही बनकर मैं उठाने का काम करूँगा। चुनाव के 80-20 पे अभी भी हो रहा है क्या? वो 80-20 की बात वो करेंगे, हम 100 की बात कर रहे हैं। 100 मेरा है, पूरे 100 के 100। 100 में लगा तारा धागा, चोर लेकर के अब भागा। कौन है चोर? उस जनता समझ रहा है कौन है चोर। जनता समझ रहा है चोर कौन है। अच्छा, भाग जाएंगे? हाँ हाँ, एकदम कह दिया है ना हमने नेताजी कि जिनका जो काम है वही करे। अरे जिसका जो काम है उसी पे न साजेगा। अब कोई मठ पकड़ेंगे, कोई पहाड़ पर जाएंगे, और हम लोग राजनीति करेंगे। तो वो राजनीति करने लायक नहीं है? देश की सेवा कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के। इतना बढ़िया राजनीति करने के लायक हैं कि हमारे मोदी जी का जो नवरत्न है उसमें 2 रत्न है ना।
और 2 रतन में एक रतन जी कहते हैं कि 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लो। एगो गर्मी और ठंडी लाते हैं, जनवरी के महीना में गर्मी ले आते हैं, जून में जो है ठंडी लाते हैं, मौसम वैज्ञानिक बन रहे हैं। तो भैया क्या कहने हैं, जैसा जब आपके शासक ऐसे हो जाए, आपका नेता ऐसा हो जाए, तो जनता किस हाल पे रहेगा भैया, भगवान ही मालिक है। तो इंटर करने वाले बयान आपको भी याद आ गया, 12वीं के बाद इंटर करेंगे। दरअसल पीड़ा होती है, हंसी तो आ रहा है लेकिन पीड़ा भी है, दर्द है सीने में, क्योंकि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके पास ज्ञान की कमी, तो वो कैसे हमें ज्ञान देंगे, आने वाली पौध को वो क्या शिक्षा देंगे। तो मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पे माननीय गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे दें, बिल्कुल दे देना चाहिए। गृह मंत्री ये बोले कि 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लो, तो देश के नौजवानों पे क्या असर पड़ने जा रहा है। तो बेटा इनका बल्ला पकड़ना नहीं जानता और बीसीसीआई का मेंबर बन के बैठ गया भाई। जो बल्ला पकड़ के यहाँ गली में हमारे शहीद नगर में खेलने वाले बच्चे जो है, वसीम अकरम के बॉल पे सिक्सर मारने का दम रखता है, लेकिन उसको कोई पहचानने वाला नहीं है। तो राजतंत्र की ओर जो अग्रसर हो रहा है ये लोकतंत्र, उसी राजतंत्र को रोकने के लिए हैदराबाद से एक शेर निकला है और निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। अच्छा, लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं 12वीं के बाद जो इंटर करेगा, तो ऐसा तो नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो इसी तरह जुमला है जैसे 15 लाख देने की बात कर रहे थे, ना 12वीं के बाद इंटर होगा ना लैपटॉप मिलेगा। और शाह जी ही बोले थे कि जुमला है। तो उनका क्या कहना है, जब उन्होंने कहा था 15 लाख वाली बात आप पत्रकारों ने ही पूछा था, तो उन्होंने कह दिया भैया ये तो चुनावी जुमला है और 12वीं के बाद न इंटर होगा और न लैपटॉप मिलेगा। समझ गए, क्योंकि इनको लैपटॉप से प्रेम नहीं है, इनको तो घंटा से प्रेम है, त्रिशूल से, तलवार से प्रेम है, नफरत से प्रेम है, और हम लोगों को प्रेम से प्रेम है। नहीं तो नफरत है क्या, कहते तो हैं कि पहले लोग दंगा दे देते हैं, हम जो कांवड़ यात्रा की इजाज़त देंगे, जो अगर भाजपा आएगी तो पूजा करने को मिलेगा, मंदिर में जाने को मिलेगा। क्या पहले आप पंडित हैं, इतने साल से मंदिर में नहीं जाते थे क्या? देखिए ये तो कहने की बात है, जब मुगल शासक रहा तब भी हम ब्राह्मण रहे, हमारे बाबा दादा ब्राह्मण रहे, अंग्रेज रहा तो भी हमारे बाबा दादा ब्राह्मण थे, तभी हम ब्राह्मण हुए। और 70 सालों में जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा, ये तो अपना कुर्सी सुरक्षित करने के लिए किसी को भी खतरे में डालने वाले लोग हैं। इसलिए भैया इन खतरे वालों से बचो और सुरक्षा और शांति देने वालों के साथ चलो। और सुरक्षा और शांति का प्रतीक पतंग है। पतंग आपको अस्वस्थ करता है कि आपके सारे टेंशन को खत्म करने का काम करता है। आरोप तो बड़े बड़े लगते हैं पतंग पे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आरोप तो उसी पे लगता है जिसका दामन साफ होता है। सफेद कुर्ता पे ही तो काली नजर आएगी, वैसे कहाँ नजर आता है। भाजपा को जिताएंगे। देखिए हम भाजपा को जिताने नहीं, हम खुद जीतने आए हैं। हम वो नहीं है कि बनाए हुए लकीर पे चले, हम वो लोग हैं जो लकीर अलग से खींचते हैं, और लकीर खींच दी है ओवैसी साहब ने। इस बार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हम लोगों को ताकत देने जा रही है। भाजपा के नेता रघुविंदर सिंह कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा अपने बाप की नाजायज औलाद है। अब वो अपना पहले डीएनए टेस्ट करवा ले कि वो जायज़ है कि नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, क्योंकि भारत में जो भी महिलाएं हैं, या तो वो मेरी माँ है, मेरी बहन है। हर महिला हमारी पत्नी नहीं हो सकती है, और ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी की भी माँ के ऊपर उंगली उठा दे। इस तरह का बयानबाजी वो भाजपा नेता कैसा देखते हैं? इनका डीएनए ही गलत है तो हम क्या कहें। अब इनका डीएनए जब गलत है, जो दूसरे की माँ का सम्मान नहीं कर रहा, निश्चित रूप से वो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहा होगा। मैंने कहा आपसे कि मोदी जी की माँ मेरी माँ है, मोदी जी की अगर बहन है तो वो बहन भी हमारी है। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी की माँ के ऊपर उंगली उठाना ये अधिकार हमें नहीं देता हमारा संविधान। इसके बाद एक धमकी ये भी आती है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बुलडोजर मोड़ दिया जाएगा। वो तो बुलडोजर किधर जाएगा उनको पता चल जाएगा। टेनी मिश्रा को जमानत मिल जाता है और एक स्कूल खोलने वाले को जो है जेल डाल दिया जाता है, तो पता चलेगा। की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। और देखिए, जबकि वो हमारे विरोधी हैं, सारी बात है, लेकिन सच को सच कहने की ताकत अगर किसी में है तो वो ओवैसी साहब में और ओवैसी साहब के सिपाही में।